इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का मॉडल सेट 10 पढ़ने वाले हैं। मॉडल सेट 1 से लेकर 9 तक के वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कबीर डैश के कवि थे, तो कबीर भक्ति काल के कवि थे। सत्य के प्रयोग के लेखक डैश हैं, तो सत्य के प्रयोग के लेखक महात्मा गांधी हैं। ग है, करिश्मा का अर्थ डैश होता है, तो करिश्मा का अर्थ चमत्कार होता है। मतवाला के संपादक डैश थे, तो मतवाला के संपादक निराला थे। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। खेमा डैश पे आधारित कहानी है, तो खेमा है ना, ये बाल मजदूरी पे आधारित एक कहानी है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा मिलान कीजिए। स्तंभ क का स्तंभ ख के साथ मिलान करना है। तो क है, उदित हुआ सौभाग्य मुदित, तो दीनन पै अनुकूल, तो क को मिलाएंगे 3 में। जाड़े की रात पहाड़ पर, जाड़े की रात पहाड़ पर महलों में उजियाली छाई। ठीक है, इसमें मिलाएंगे। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। धन्य धन्य जदु त्रंस मणि, रो रहा है एक हिरन। ठीक है, आगे देखिए तीसरा सवाल। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। सुदामा कृष्ण के कौन थे, तो सुदामा कृष्ण के सखा थे। कौन थे? सखा। अस्मिता का अर्थ होता है, तो अस्मिता का अर्थ होता है प्रतिष्ठा। ठीक है, चमक उठी सन 57 में, वह डैश पुरानी थी, तो वह तलवार पुरानी थी। ठीक है, वह तलवार पुरानी थी। आगे देखिए, खुशबू रचते हैं हाथ कविता के लेखक हैं, तो खुशबू रचते हैं हाथ कविता के लेखक हैं। ठीक है, अरुण कमल। कौन? अरुण कमल। ठीक है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, इस पंक्ति के लेखक हैं। इस पंक्ति के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चौथा सवाल देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। क है, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, तो उत्तर लिखेंगे नमाज खत्म होने के बाद लोग एक दूसरे के गले लग रहे थे। ठीक है, एक दूसरे के गले लग रहे थे। ख है, हौसले की उड़ान निबंध से क्या संदेश मिलता है, तो उत्तर लिखेंगे हौसले की उड़ान से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कोई भी हो, यदि हौसला है तो कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर हौसला है तो कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है। आगे देखिए पांचवा सवाल। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ देखिए, अमीरी एवं गरीबी के खाई को कैसे पाटा जा सकता है, अपने सुझाव दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अथवा है, यानी कि ये और ये दोनों में से किसी एक का ही उत्तर देना है। ठीक है, जो आपको आसान लगेगा वो आप उत्तर दीजिएगा। तो देखिए, अमीरी एवं गरीबी के खाई को कैसे पाटा जा सकता है, अपने सुझाव दीजिए। तो उत्तर लिखेंगे अमीरी एवं गरीबी अर्थात अमीर और गरीब के बीच की खाइयों को हम साम्यवाद के द्वारा, है ना, पाट सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं, जिसके अंदर अमीर लोग गरीबों को मदद देकर उनकी उन्नति में सहायक बने। ठीक है, सरकार भी गरीबों के रोजगार युक्त करने के लिए यथोचित, यानी ये यथोचित मदद करें। गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करें तो अमीरी गरीबी के बीच खाई पाटी जा सकती है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर बाल मजदूरी पर आधारित कहानी खेमा के संबंध में अपने विचार दीजिए। तो उत्तर लिखेंगे बाल मजदूरी सामाजिक कुरीतियों में से एक है, जो कि बहुत सालों से, है ना, ठीक है, यहाँ लिखेंगे बहुत सालों से चली आ रही है, जिसमें बच्चों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो मेरे विचार से सारे बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें विद्यालय भेजना चाहिए, ताकि है ना बाल मजदूरी समाप्त हो। ठीक है, और लोगों को जागरूक करना चाहिए, और जो नियम कानून है उसको कठोर करना चाहिए, ताकि बाल मजदूरी को क्या हो, बाल मजदूरी को बढ़ाने वाले, है ना, बाल मजदूरी करने वाले लोगों को सजा दिलाया जा सके। ठीक है, इस प्रकार से 10 मॉडल सेट समाप्त हो गया। 10 मॉडल सेट टोटल का टोटल समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।